हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एनओसी मामले पर सरकार को कराना होगा एक हफ्ते में काउंटर। और इसके अलावा एमआरसी केस पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उस पर भी आज लास्ट डेट है सरकार को अपना सबमिशन दाखिल करने की। तो ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और बहुत ही बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती की। और सरकार को एनओसी के ऊपर एक हफ्ते में काउंटर दाखिल करना है और ये कम गुणांक वालों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यदि एनओसी का अभ्यर्थी भर्ती में शामिल नहीं होता है तो ये सीधा फ़ायदा होगा कम गुणांक वालों के लिए, क्योंकि इनकी संख्या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से 5,000, 10,000, 15,000 बताई जा रही है, लेकिन कम से कम इनकी संख्या 5 से 6,000 तो अवश्य होगी। तो इतने ही अभ्यर्थी नए नियुक्त होंगे, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी यदि एनओसी मान्य नहीं होती है तो। लेकिन सरकार को एक हफ्ते में काउंटर फाइल दाखिल करनी है और आज की सुनवाई 12:30 बजे हुई थी, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको वीडियो नहीं बना कर दी थी। कारण यही था कि जब कोई अपडेट निकल के आती है तभी उसकी अपडेट आपको दी जाती है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आज कौन कौन से मुद्दे की सुनवाई होने वाली है। वहीं 22,000 सीटों पर कल एक तरह से कह लो कल ही दिवाली और कल ही होली है। कारण यह है कि कल बहुत बड़ा दिन है 69,000 शिक्षक भर्ती के इतिहास में, क्योंकि सभी केसों को टैग करके 15 जुलाई डेट दे दी गई थी और 15 जुलाई ही वो दिन है कल जब सभी मुकदमों पर, सभी केसों पर निर्णय आने वाला है। तो 22,000 सीटें जोड़ना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर निर्भर करता है। वहीं अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष अच्छे से रखा है आनंद कुमार बनाम केस में। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सर जस्टिस यूयू ललित सर ने आदेश दिया था। उन्होंने 2 आदेश दिए थे, मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ क्या आदेश हैं। पहला आदेश जस्टिस यूयू ललित सर ने कहा था कि ये भर्ती आपको 6 महीने में 1,37,000 पदों पर भरनी है और ये पूर्ण करा देनी है। 1,37,000 पदों को 2 लगातार भर्तियों में पूर्ण करना है। और दूसरा आदेश उनका ये था कि ये भर्ती 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। दोनों ही आदेश पूरे नहीं करे गए। उनके आदेशों की उनके आदेश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश अर्थात न्यायालय के आदेश और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करी गई है सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ भुगतनी होगी, क्योंकि जस्टिस यूयू सर ने आदेश दिया था तो इन पदों के लिए कोई तीसरी भर्ती नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि 2 लगातार भर्तियों में शिक्षा मित्रों को मौका मिलना था और अलग से कोई तीसरा मौका उनको नहीं दिया जाएगा और ना ही तीसरी भर्ती में पद भरे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि मामला पहले से ही विचाराधीन है खंडपीठ में, तो जब लखनऊ खंडपीठ में जब मामला पहले से ही विचाराधीन है तो सरकार इस तरह की बातें वहाँ कोर्ट में करेगी कि मामला न्यायालय में पहले से ही विचाराधीन है। तो वहाँ पर जस्टिस यूयू ललित सर को कोई ऐसा आदेश देना है या इस बात का जवाब हमारे वकीलों को, जिन्होंने 22,000 सीटों को जुड़ने के ऊपर केस किया है, उस टीम के वकीलों को कुछ इस तरह की बातें सोचकर चलनी है जिससे सरकार पस्त हो जाए और सरकार के पास शब्द ना हो उस उत्तर देने का। और उसका सीधा उत्तर ये बैठता है कि सरकार सीटों को नहीं जोड़ना चाहती है, इसीलिए सरकार उच्च न्यायालय की दुहाई दे रही है, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। यदि सरकार की मंशा है तो सरकार इसी सुप्रीम कोर्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर बहस करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। बड़ा सिंपल है कि सरकार इन सीटों को जोड़ने से क्यों बच रही है, जबकि आपका आदेश है, सरकार क्यों बच रही है। सिंपल सी चीज़ है कि क्या सरकार इन सीटों को बचा कर ले आना चाहती है। तो माननीय न्यायालय से ये बात आनी चाहिए। और कम गुणांक वालों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, एक करके सबके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर 13/288/2020 शिव कुमार पांडे ऑर्डर अपलोड हुआ, जो कि ये मामला कट ऑफ मार्क्स का है। उसमें साफ लिखा है कि ऐश्वर्या मैम, हाँ एक केस एक और आया है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। 68,500 भर्ती में जो कॉपी रीचेक हुई हैं, एक अंतरिम आदेश और आया है और उससे हमें फ़ायदा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती को। 68,500 भर्ती का एक ऑर्डर और अपलोड हुआ है और वो कल देर रात हुआ था अपलोड। ऑर्डर इस तरीके से था कि जो कॉपी रीचेक हुई हैं उसमें अभ्यर्थी पास हो गए हैं तो उनकी काउंसलिंग होगी दोबारा और उन्हें जनपद दिए जाएंगे। तो उतने बच्चों की भीड़ यहाँ से कम हो जाएगी जो रीचेकिंग में पास हुए हैं 68,500 के अभ्यर्थी। उधर ये साफ लिखा है कि सरकार तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम ने कोर्ट में शिक्षा मित्रों के रोल नंबर संबंधित दस्तावेज
कोर्ट में सबमिट करना चाहती है और कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में कल तक जमा करने के लिए बोला है। और ये आज के लिए, क्योंकि कल शाम का ऑर्डर है, तो ये आज सील बंद लिफाफे में शिक्षा मित्रों के रोल नंबर सहित उनके दस्तावेज आज यहाँ पर लिखने हैं। बाकी इस मैटर को भी 15 जुलाई के लिए टैग करा दिया गया है। ये कल का आदेश है जो कट ऑफ मार्क्स को लेकर था 40, 45, 60, 65। ये मामला 15 जुलाई मतलब कल के लिए टैग करा दिया गया है और आज इसकी लास्ट डेट है सील बंद लिफाफे में इनका डाटा देने की। इसके अलावा लेट द एप्रोप्रिएट रोल नंबर ऑफ द फर्निश, ये कोर्ट का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। रोल नंबर्स ऑफ फर्निश टू द कोर्ट इन द सील्ड कवर बाय टुमारो, मतलब आने वाले कल के लिए। तो ये आज के लिए बोला गया है क्योंकि ये कल शाम का आदेश है। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। और वैसे भी शिक्षा मित्र इस भर्ती को बेवजह आप उसे ये रोल नंबर क्यों मांगे जा रहे हैं, सरकार से आंकड़ा क्यों मांगा जा रहा है, तो बार बार आप समझ सकते हैं कि एक तरह का किस तरह का कार्य हो रहा है। तो खुद स्वयं शिक्षा मित्र ही समझ सकते हैं कि मामले को लंबा से लंबा क्यों खींचा जा रहा है। क्या इसके पीछे किसी तरह की उगाही है या अभ्यर्थियों का पैसा है। तो इस तरह की आदत पड़ चुकी है कि केस को लंबा करो और तारीख पे तारीख लगवाओ और बच्चों से पैसे लो। इस तरह की मानसिकता ये जो है अब ख़त्म होने वाली है कल। इसके अलावा जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल, जस्टिस कमलेश सिंह पवार की बेंच में आज 14 जुलाई, जो कि आज की ही डेट है 14 जुलाई को, अमित कुमार तिवारी ने एनओसी के ऊपर केस किया हुआ है और ये मामला 1 हफ्ते के बाद के लिए टैग कर दिया गया है। एनओसी का मुद्दा 1 हफ्ते के बाद सुना जाएगा और इन्होंने टैग किया था कि एनओसी क्यों दी जा रही हैं अमित कुमार तिवारी जी ने, और इसके बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिलने वाला है। उधर फर्रुखाबाद से भी डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को स्वयं ही डॉक्यूमेंट, स्वयं प्रमाण पत्र रसीद को लेकर जाना होगा, अपने आप किसी अन्य आदमी को डॉक्यूमेंट नहीं सौंपे जाएंगे। तो ये लगातार काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट जमा हुए थे, लगातार ये बार बार डॉक्यूमेंटों को वापस किया जा रहा है और ये बड़ी आहत करने वाली चीज़ है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन सूची में नाम है और उनकी काउंसलिंग होगी, उनका डॉक्यूमेंट फिर भी वापस करे जा रहे हैं कोई ना कोई बहाना लगाकर। तो ये चीज़ें गलत हैं। उधर अमित कुमार तिवारी वाला केस मैंने अभी आपको बताया था, ये 1 हफ्ते बाद के लिए टैग कर दिया गया, 1 हफ्ते के बाद के लिए। इसमें क्या होना है, इसमें सरकार से जवाब तलब मांगा गया है कि सरकार बताए कि एनओसी सरकार क्यों दे रही है, कौन से आधार पर सरकार एनओसी बांट रही है। तो उधर लेखपाल के पदों पर 8000 पदों पर भर्ती के लिए ब्यौरा मांगा गया है और 3 चयन वर्ष एक साथ मांगा भर्ती प्रस्ताव। तो पिछले 3 साल की रुकी हुई भर्ती एक साथ निकालने की, पहले ये पद 5400 थे, लेकिन जैसे जैसे देर हो रही है पदों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बड़ी भर्ती देखने को मिले। ये आदेश है सर्वोच्च न्यायालय अपडेट 13/7/2020 को जो भर्ती हुई थी, जो केस सुना गया था उसका। सर्वोच्च न्यायालय अपडेट में ये 8 शिक्षा मित्रों के 25 अंक भारांक को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और राज्य सरकार की तरफ से ये असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी अपीयर हुई। शिक्षा मित्रों की तरफ से काउंसिल आर.के. सिंह और एडवोकेट रितु रैनीवाल जी अपीयर हुए। वहीं इसके अलावा शिक्षा मित्रों की टीम की तरफ से 69 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क्स मुद्दे पर श्याम जी भारती की याचिका सुनी गई। इसके अलावा शिक्षा मित्र टीम की तरफ से 69 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क्स मुद्दे पर दाखिल श्याम जी भारती की याचिका भी टेकअप हुई। कोर्ट ने उपरोक्त दोनों मामलों को 15 जुलाई को सभी मैटर के साथ लिस्टेड करने का निर्देश दिया है, क्योंकि ये अब परिचालन हो चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को 15 जुलाई, तो कल का दिन बहुत बड़ा रहने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने काउंटर तो लगाया, लेकिन शिक्षा मित्रों के रोल नंबर वाइज सूची वकीलों को अभी तक नहीं दी। तो ये चीज़ें जब खुलकर आएंगी तो आप समझ सकते हैं इससे किसको नुकसान होने वाला है। इस बात पर आज शिक्षा मित्रों के वकीलों ने ऑब्जेक्शन उठाया। कोर्ट ने निवेदन किया कि वो सील्ड कवर रिपोर्ट हमें भी दी जाए। इस मुद्दे पर जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। कोर्ट ने इस बात को नोट भी किया है। 15 जुलाई को भीषण संग्राम होने वाला है। उधर आंसर की संबंधित समस्त केस खारिज हैं। ऋषभ मिश्रा एंड अदर केस डबल बेंच में लखनऊ में चलेगा, जैसा कि पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था। बाकी 22,000 सीट ऐड से संबंधित 15 जुलाई को मामला टैग कर दिया गया है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। यूपी के शिक्षकों की भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश, उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की संस्तुति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।
प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 25 जून 2020 को बनियों के चयनित होने की संस्कृति पर नियमित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। क्योंकि ये जो मैटर है, ये मैटर वो है कि जो 68,500 भर्ती में जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनको दोबारा से पुनर्मूल्यांकन में जो पास हुए हैं उनको दोबारा से काउंसलिंग कराकर भर्ती करने का आदेश दिया है। तो ये उनसे संबंधित है। ये इसका पूरा मैटर आपको यहाँ समझ में आएगा। परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 11वीं की उत्तर पुस्तिका पुनर्मूल्यांकन किया गया, मतलब 68,500 में कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो बाद में पास हुए हैं, कॉपी रीचेक होने के बाद सभी बाकी सफल घोषित किए गए हैं। नियुक्ति की संस्कृति राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा गया है, लेकिन कोविड-19 के चलते उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अनुमोदन मिलते ही कार्रवाई पूरी की जाए और इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर इन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 25 जून को इन अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने का संस्तुति प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से की थी। प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण प्रदीप कुमार और 11 अन्य को हाई कोर्ट में दाखिल उन्होंने कर दिया केस। और याचिका पर न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि चूंकि यह पुनर्मूल्यांकन में सफल हुए हैं और काउंसलिंग करके उनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट खोली जाए और उनको यहाँ नियुक्ति दी जाए, इस तरह की बातें। इसका मतलब ये है कि ये बात अब तय हो चली है कि पुनर्मूल्यांकन के बाद भी यदि सरकार आनाकानी करती है तो अभ्यर्थी कोर्ट जाकर अपनी नौकरी ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। और लेकिन वहाँ पर अब सरकार ने भी बताई है, सरकार ने अपनी बात को रखा कि कोविड-19 के चलते लेट हो रही है, वरना हमने इनका पूरा कार्य कर लिया है। तो ये सीधे चीज़ें निकल कर आती हैं। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।